Hello students, good morning. Welcome back to your online classes. This is Vinay Yadav and you are studying English. In this class, we will discuss about omission. In the last class, we have also discussed about this topic that what is omission and how the questions you will get in your exam and how to solve it. ये चीज़ आपने जानी थी पिछली क्लास में कि ओमिजन क्या होता है। एक बार फिर से थोड़ा सा अगर हम रिपीट करें, उसको थोड़ा सा जाने, तो क्या होता है ओमिजन बेटा। इसमें ओमिजन के अंदर ये जो हमारा ओमिजन का टॉपिक है, इसमें हमने आपको बताया था ओमिजन क्या है कि देर इज़ मिसिंग अ वर्ड इन द सेंटेंस। एक मिस है वर्ड सेंटेंस के अंदर। सपोज इट द सेंटेंस इज रिटन हियर, देर इज़ गिवन अ मिसिंग वर्ड। ठीक है, यहाँ पे ग्रामेटिकल एक वर्ड जो है वो नहीं है। आपको क्या करना है, उसमें उस वर्ड को फाइंड आउट करना है कि अकॉर्डिंग टू ग्रामर दैट व्हाट द वर्ड्स कैन बी यूज्ड इन दिस सेंटेंस। ग्रामर के अकॉर्डिंग कौन सा वर्ड इसमें यूज हो सकता है, वो इसमें यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें कहता है बिफोर, मिसिंग एंड आफ्टर। इस तरह से एग्जाम में आपको लिखे हुए मिलेंगे, ये आपको इस तरह देंगे। बिफोर यानी कि जो वर्ड कहाँ पे कौन सा होगा, फिर उसके मिसिंग आफ्टर वाला बाद में, और मिसिंग कौन सा मिस है उसकी जगह वहाँ पे क्या आना चाहिए, यानी जो मिस है तो वहाँ इस प्लेस पे कौन सा वर्ड आप लगाएंगे। ठीक है ना। एडिटिंग में बेटा उसको करेक्ट किया था, लेकिन ओमिटिंग में हम क्या करते हैं, गायब है उस वर्ड को लेके आएंगे जो गायब है। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा आपने, और ये एक्सरसाइज आपने की भी होगी। मैंने आपको दिया था कि आपको इस एक्सरसाइज को करना है। चलो हम इन्हीं एक्सरसाइज को आज थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि क्या पॉइंट्स इसमें आने चाहिए। बेटा ये पूरी तरह से ग्रामर बेस्ड है। ठीक है, तो क्या कहता है, रॉक्स एट बॉटम ऑफ द सी। यहाँ बिफोर, मिसिंग, आफ्टर, एट और बॉटम, दो वर्ड हमने लिए, एट और बॉटम। ये हमारा बिफोर पहले वाला वर्ड है और ये हमारा बॉटम आफ्टर का वर्ड है। अब इसमें कौन सा वर्ड मिस है वो हमें यहाँ पे देखना है। ठीक है ना, ये हमारा एट का हो गया, ये बॉटम हो गया। कौन सा वर्ड मिस है वो यहाँ पे दिखा रहा है उसमें। तो ये हमारा जो वर्ड है द, हमने क्या किया, रोक्स एट द बॉटम ऑफ द सी, एट द बॉटम ऑफ द सी। देखो यहाँ पे किस चीज की बॉटम है, वो सी की है। तो यहाँ इस बॉटम को डेफिनेट करने के लिए हमने यहाँ डेफिनेट आर्टिकल को किया, बिकॉज देयर इज गिवन, ऑलरेडी गिवन द सी, बॉटम ऑफ द सी, सी की बॉटम है ना। आगे के पार्ट को देखते हैं तो बॉटम हमारे लिए अपने आप में एक डेफिनेट वर्ड हो गया, तो हमने यहाँ पे द का यूज किया। इज इट क्लियर? यस। उसके बाद कहता है डू नॉट कंटेन डायनासोर्स फॉसिल्स, दे वर लैंड एनिमल्स। डू नॉट कंटेन डायनासोर फॉसिल, कहता है रॉक्स जो हैं बॉटम, एट द बॉटम ऑफ द सी, सी की बॉटम में जो रॉक्स हैं वो कंटेन नहीं करती डायनासोर्स के फॉसिल्स को। इस तरह से एज देवर कि वो थे लैंड एनिमल, नहीं बेटा वो उनके उस पे ऊपर वैसे नहीं आ रहा है कि एज देवर लैंड एनिमल, इसीलिए नहीं कर रही है वो। रॉक्स जो है सी की, ठीक है ना, बॉटम के अंदर जो है सी की बॉटम पे जो रॉक्स हैं वो कंटेन नहीं कर रहे डायनासोर फॉसिल्स को। बिकॉज क्यों, क्या कह रहा है, एज, क्योंकि विद दे वर नॉट लैंड एनिमल। तो यहाँ पे फॉसिल्स और दे के बीच में हम क्या वर्ड यूज करेंगे, एज का यूज करेंगे। ठीक है ना। उसके बाद कहता है दे मोस्टली फाउंड इन द रॉक। अब यहाँ पे देखिए इसमें कहता है दे मोस्टली फाउंड इन द रॉक। यहाँ फाउंड के साथ ही पैसिव फॉर्म का वर्ड है, तो हम इज एम आर वॉज वर का यूज करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ क्या कर रहा है, डू नॉट कंटेन प्रेजेंट था, प्रेजेंट ही यहाँ करेंगे। दे हमारा सिंगुलर है या प्लूरल, व्हाट इज दिस वर्ड, दिस इज प्लूरल। सो प्लूरल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे प्रेजेंट में आर का यूज करेंगे। बट एक पॉइंट और भी आता है कि दे आर मोस्टली या दे मोस्टली आर फाउंड। ये जो हमारा बेटा एक एडवर्ब है, ठीक है, ये एडवर्ब क्या करता है, वर्ब को क्वालिफाई करता है। और इस तरह की जो फॉर्म होती है, फॉर्मेशन होती है, उसमें हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब, फिर इस वर्ड को जो एडवर्ब है वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये आ जाएगा। इसीलिए हम क्या, दे और मोस्टली, इसके बीच में आर वर्ड का यूज करेंगे। इज इट क्लियर? वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं। उसके बाद क्या कहता है, इन द रॉक लेयर्स एट द बॉटम स्वैम्प्स, लेक्स और रिवर्स। क्या कहता है उसमें, ले एट द बॉटम स्वैम्प्स, लेक्स और रिवर। बॉटम स्वैम्प, स्वैम्प्स क्या होता है, स्वैम्प बोलते हैं जैसे कि
एक हिंदी मीनिंग अगर हम इसका लें तो वो होता है दलदल। दलदल के अंदर, लेक्स के अंदर, रिवर्स के अंदर। तो क्या कहता है, बॉटम ऑफ स्वैम्प्स। किसमें कहता है, दे आर मोस्टली फाउंड इन द रॉक लेयर्स एट द बॉटम ऑफ। बॉटम ऑफ किसकी तलहटी, ठीक है ना, बॉटम ऑफ द सी। यहां पे कह रहा है बॉटम ऑफ स्वैम्प्स, लेक्स और रिवर। यहाँ प्लूरल दिया है, कोई पर्टिकुलर नहीं कर रहा है, इसलिए इनके पहले हमने द वगैरह का यूज नहीं किया है ना, लेकिन ऑफ का यूज हो गया। बॉटम ऑफ स्वैम्प, लेक्स और रिवर, इनमें से कोई भी हो सकता है। तो हमने यहाँ क्या किया, बॉटम के बाद ऑफ का यूज किया। इज इट क्लियर, समझ आया। उसके बाद कहता है लेक्स और रिवर, मैनी थ्योरीज ट्राई एक्सप्लेन द डेथ ऑफ द, ट्राई टू एक्सप्लेन। यहाँ पे देखिए मैनी थ्योरीज ट्राई। अब यहाँ ये टू एक्सप्लेन क्या हुआ, ये बेटा एक इन्फिनेटिव हुआ। 2 + V1 इज कॉल्ड इन्फिनेटिव। दिस इज नॉन फाइनाइट वर्ब। 2 + इन्फिनेटिव यानी 2 + V1 दैट इज कॉल्ड इन्फिनेटिव। ट्राई टू एक्सप्लेन, कोशिश की एक्सप्लेन करने की, किस चीज को, द डेथ ऑफ द डायनासोर। सम्स आर अनलाइकली, सम्स आर, अब देखो यहाँ पे सम्स आर अनलाइकली देन द अदर। बेटा यहाँ देन आ गया है कंपैरेटिव फॉर्म के लिए, तो हमने यहाँ पे क्या किया, आर के बाद मोर का यूज किया है ना, मोर अनलाइकली। इज इट क्लियर। दूसरों से कंपेयर कर रहा है, कंपैरेटिव डिग्री है, दूसरों से किया इसने, तो यहाँ पे हमने देन के साथ, एक आपने पढ़ा भी था ना ग्रामर में, उसमें क्या होता है कि जहां देन इज यूज फॉर द, THAN इज यूज फॉर comparative degree and THEN is used for, THEN यूज फॉर एज एन एडवर्ब, ये एक एडवर्ब के रूप में यूज होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, मोर लाइकली। उसके बाद कहता है मैनी पीपल बिलीव दैट दे बिकम एक्सटिंक्ट बिकॉज ऑफ इज ऑलरेडी, ये ऑफ जो है ना, बिकॉज ऑफ, ये एक फ्रेज हो जाती है। बिकॉज ऑफ के कारण, किस चीज़ के कारण ये बिकेम एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ चेंज, बदलाव के कारण। ठीक है, इस तरह से आप उसमें ग्रामेटिकल चीज़ को देखते हुए आप अपने कोई भी एक्सरसाइज को कर सकते हैं। फिर वो चाहे एडिटिंग की होती है, चाहे ओमिटिंग की होती है, चाहे गैप फिलिंग की होती है। ग्रामेटिकल रूल्स आर गिवन देयर, ठीक है, क्योंकि अभी आपका जो ग्रामर है वो फंक्शनल बेस्ड ग्रामर है बेटा। अब उसमें आपको सेंटेंस में कि ये ब्लैंक हो गया, ये वो हो गया, वो नहीं करना है, बल्कि आपको क्या करना है इसके अंदर, अभी आपको उन जो पार्ट्स ऑफ स्पीच को, उस ग्रामर को जो आपने सीखा है, उसके फंक्शंस को समझते हुए उन्हें यूज़ करना है। ठीक है ना। इसके आगे जो एक्सरसाइज दी है ये मैंने आपको सॉल्व कर दी है, इसमें भी आप अपना देख लेंगे। किसी बच्चे को कोई पॉइंट इसका समझ नहीं आया तो आप मेरे से पूछ भी सकते हैं। और एक्सरसाइज के लिए आपके पास एक्सरसाइज नंबर 4 और एक्सरसाइज नंबर 5 है। ठीक है, एक आप लोगों के लिए यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको समझ आया होगा। एक आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि आगे से आपकी जो भी वीडियोस होंगी, कोशिश करेंगे कि हम उन वीडियोस को आपके जो ऐप है, सभी बच्चों ने जो लॉगिन कर रखी है उस ऐप पे आपको वीडियोस मिलेंगी। कोशिश करेंगे कि दिन में सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस जो हैं आपको ऐप पे ही मिले। और उसके बाद जो पीछे जो हमारा रिवीजन हुआ है, जो मैंने पेन पेपर पे करवाया था, उन वीडियोस को भी बेटा सभी को मैं बोर्ड पे आपको दोबारा से रिवाइज करवा के और आपकी ऐप में अपलोड कर दूंगा। आपको किसी भी टॉपिक में जब भी कोई रिवीजन के लिए किसी वीडियो को देखना हो आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है ना। आगे का जो काम चलेगा वो भी आपका कोशिश रहेगी, 1-2 दिन तो व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आपको मिलते रहेंगे, लेकिन उसके बाद जो वीडियोज़ होंगी वो आपको अपनी ऐप पे मिलेंगी। ठीक है ना। जो जिस दिन आपके ऐप के ऊपर वीडियोस भेजी जाएंगे उस दिन मैं आपके ग्रुप में मैसेज भी डाल दूंगा, ताकि आप अपनी वीडियोस को ग्रुप में उस ऐप में देख सकें। ठीक है बेटा, इस बात का ध्यान रखना है। और आगे का धीरे धीरे सारा काम, विद इन दिस वीक एवरी वर्क विल बी कंप्लीटेड ऑनली योर ऐप। सो यू हैव, इफ एनीबडी हैज़ नॉट डाउनलोडेड इट ड्यू टू एनी रीजन्स, प्लीज डाउनलोड इट एंड डू द वर्k in your app. Okay, thank you so much, have a good day.